नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं और लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही राजस्थान से भजनलाल सरकार के जो अलग अलग निर्णय सामने में आ रहे हैं या जो निर्णय भजनलाल सरकार और लेने जा रही है राजस्थान में, वो चिंता प्रकट करने वाले हैं मित्रों। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा इत्यादि के लोकसभा चुनाव के परिणाम से काफ़ी ज़्यादा दुखी है और उसके बाद अब जनता के ऊपर, जो जनता को लोक कल्याण के तहत कई सारे फ़ायदे मिल रहे थे, उन फ़ायदों के ऊपर अब प्रतिबंध लगाने की तैयारी चल रही है मित्रों। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की, जहाँ पे 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 25/25, 2019 में भी सहयोगी के साथ 25/25, 25-25 पे थी और इस बार 11 लोकसभा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा हुआ है। और ऐसे स्थिति में चुनाव खत्म और जनता के ऊपर कई प्रकार की तलवारें लटक गई हैं या कई प्रकार के प्रहार प्रारंभ हो चुके हैं। कुछ प्रहार तो भजनलाल सरकार जब आई उसके बाद ही प्रारंभ हो गए थे। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है मित्रों कि राजस्थान बेरोजगारी के काफ़ी गंभीर समस्या के चपेट में है। वहाँ पे 50,000 भर्तियों को जो गहलोत सरकार ने निकाली थी, उन भर्तियों के ऊपर रोक लगा दी गई है। जो युवा मित्र थे, 5,000 युवा मित्र कार्यरत थे, उन्हें हटा दिया गया। इन सब तमाम चीज़ों पे चर्चा करेंगे कि आखिर बीजेपी की ऐसी क्या बेचैनी रही कि बीजेपी अब राजस्थान में लोक कल्याण के तहत किए जाने वाले कामों को में पैसे का व्यय घटा रही है। और व्यय कहाँ कहाँ पे घटा रही है मित्रों, अगले कुछ मिनट में आप बनेंगे। इंदिरा रसोई योजना गहलोत सरकार की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी और उस योजना में हालांकि जब मुख्यमंत्री भजनलाल बने, ध्यान होना चाहिए कि 15 दिसंबर 2023 को भजनलाल सरकार ने जो है कि शपथ ग्रहण किया और 5 जनवरी को ही उन्होंने 5 जनवरी 2024 को शपथ ग्रहण के, आप सोच लीजिए कि कितने दिनों के बाद उन्होंने इंदिरा रसोई का नाम बदलकर अन्नपूर्णा रसोई कर दिया। यहाँ तक तो फिर भी मामला सही था, लेकिन सबसे पहले तो अन्नपूर्णा रसोई के जो उन्होंने इंदिरा रसोई में जो भोजन दिया जाता था उसको 150 ग्राम घटा दिया, यानी थाली पे भी डाका प्रारंभ कर दिया था पहले ही। और एक बार में एक व्यक्ति 2 थाली ले सकता था, उस 2 थाली को भी घटाकर 1 थाली कर दिया गया। ये तो खाने पीने की संबंधित चीज़ें हुई, लेकिन विस्तार से भी हम लोग देखेंगे कि एक भजनलाल सरकार को लाने से और दूसरी की भारतीय जनता पार्टी को 11 लोकसभा सीटें मिलने से राजस्थान के लोगों को किस प्रकार से झटके लग रहे हैं। और वो जो झटके हैं, हाँ सॉरी मित्रों, मैं ये कह रहा था कि विपक्ष को 11 लोकसभा सीटें मिल जाने से, यानी कि बीजेपी ने जब से 11 लोकसभा सीटें राजस्थान में खो दी हैं, क्या उसके बाद बीजेपी के तेवर जनता से बदला लेने वाले तेवर प्रारंभ हो गए? क्या मनोदशा है भारतीय जनता पार्टी की? थोड़ा समझते हैं कि सबसे पहले झटके किन किन स्थानों पे लग रहे हैं। क्योंकि अब तक जो भजनलाल सरकार पे आरोप लग रहे थे, वो आरोप ये थे कि वो कांग्रेस सरकार की योजनाओं को नाम बदल रही है। चलिए देखिए, आप मूल चीज़ ये है कि जनता की सेवा होनी चाहिए, योजना का नाम कुछ भी हो। तो योजना के नाम बदल देने को मैं बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं मानता, लेकिन अगर योजनाएँ बंद हो रही हैं या फिर योजना में लाभ के दायरे को घटाया जा रहा है, वो एक बड़ा ही चिंताजनक स्थिति हो जाती है। तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि इंदिरा रसोई का नाम अन्नपूर्णा रसोई कर दिया गया था। कब? तो 15 दिसंबर 2023 को शपथ ग्रहण करते हैं और 5 जनवरी 2024 को ही उसको अन्नपूर्णा रसोई नाम बदल देते हैं। लेकिन जो पहला बदलाव मैंने बताया कि 150 ग्राम अनाज की मात्रा उसमें कम कर दी गई। अब बताइए, किसी का ऐसी स्थिति में अगर थाली में आप क्वांटिटी कम कर देंगे तो भूखे व्यक्ति की पेट कैसे भर सकेगी? अच्छा, आपने थाली की मात्रा भी घटा दी और एक व्यक्ति 2 थाली भी नहीं ले सकता, जो पहले के नियमानुसार था। दूसरी सबसे जो राजस्थान में एक हास्यास्पद स्थिति अगर देखें, मैं उसको हास्यास्पद स्थिति कहूँगा, चूँकि चिरंजीवी योजना अशोक गहलोत की एक महत्वाकांक्षी योजना में थी, जिसमें 25 लाख तक का मेडिकल इंश्योरेंस की स्थितियाँ उसमें मौजूद थीं। चिरंजीवी योजना का नाम इन्होंने भजनलाल ने आके बदल के इसका नाम कर दिया था मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना। चलिए, चिरंजीवी योजना कांग्रेस के योजना के नाम से, अशोक गहलोत के नाम से काफ़ी फेमस हो गया था। और अगर बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस को क्रेडिट ना जाए,
वो कुछ अपना करने का प्रयास कर रही है। तो वैसे स्थिति में उन्होंने मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना उसका नाम रखा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मित्र कि 25 लाख की जो बीमा राशि थी उसे मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना में घटाकर 5 लाख कर दिया गया। 25 लाख से सीधे घटाकर 5 लाख कर दिया गया, जो कि हम लोग जानते हैं पूरे देश भर में आयुष्मान भारत योजना चल रही है, उसमें वो राशि 5 लाख की है। अब भजन लाल कह रहे हैं कि हम इस राशि को भविष्य में 10 लाख करेंगे और फिर और भविष्य में बढ़ा के 25 लाख करेंगे। तो थोड़ा भजन लाल जी जो मुख्यमंत्री हैं या बीजेपी का जो ये तर्क है राजस्थान में कि 25 लाख को घटा के पहले आप 5 लाख कर दीजिए और फिर कहिए कि हम भविष्य में उसे 10 लाख करेंगे और 25 लाख करेंगे, यह कुतर्क किसी भी तर्क के कसौटी पे से कसा नहीं जा सकता है। यानी मूलतः आप चिरंजीवी योजना को आप बंद करना चाहते हैं। और जैसे ही यहाँ पे भजन लाल सरकार आई थी उसके बाद से ही कहीं न कहीं अलग अलग जो हॉस्पिटल्स थे उनके तरफ से शिकायतें आ रही थी कि चिरंजीवी योजना के तहत से सरकार ने जो है कहीं न कहीं भुगतान बंद कर दिया है। तो वो एक अघोषित तौर पे तो बंद थी, लेकिन अब घोषित तौर पे ये स्थितियाँ हैं। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जिस चीज़ को लेके अभी फिर से राजस्थान सरकार विवादों के दायरे में है, राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना अशोक गहलोत ने चलाई थी। राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना का नाम विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना कर दिया गया। मैं मानता हूं कि नाम बदलने में कोई दिक्कत नहीं है, स्वागत किया जा सकता है, नए नाम का भी मैं स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। लेकिन चिंता की बात, पुराने ये जो पूरा स्कीम था स्कॉलरशिप, ये विदेश में छात्र जो पढ़ने के लिए जा रहे थे उनको यह स्कॉलरशिप मिलना था। पहले 500 जो राजस्थान के छात्र विदेश जा रहे थे उन्हें राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना के तहत पैसे प्राप्त हो रहे थे। अब विवेकानंद स्कॉलरशिप में वो योजना तो चल रही है, लेकिन लाभार्थियों की संख्या 500 से घटा के उसे 300 कर दिया गया। तो आखिर लाभार्थियों के, अगर नई सरकार को कुछ नए विजन के साथ कुछ नए काम करने थे तो आप लाभार्थियों की संख्या 500 से बढ़ा के 1000 कर देते, 500 से बढ़ा के 600 ही कर देते, 550 कर देते। लेकिन नहीं, उन वहाँ पे लाभार्थियों की संख्या को घटाई गई। इस मामले पे अशोक गहलोत ने काफ़ी कठोर टिप्पणी की भी है। अशोक गहलोत का ये कहना है कि जिस तरह से उस ज़माने में अंबेडकर जी को पढ़ने के लिए विदेश भेजा गया था, विदेश से उन्होंने तमाम डिग्रियां ली और भारत को एक शानदार जो है कि अंततः उनके उच्च स्तरीय शिक्षा दीक्षा से शानदार जो है कि संविधान हासिल हुआ। तो जो लोग विदेशों में पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, विशेष चीज़ों को अर्जित करना चाहते हैं और फिर लास्ट में आके भारत में सेवा प्रदान करना चाहते हैं, वैसे लोगों के लिए इसमें क्या इस योजना में उनके लिए तो एक नुकसान की स्थिति हो गई। अब देखिए सबसे ये तो चलिए फिर भी ठीक है, स्कॉलरशिप वाले छात्रों की संख्या घटा दी गई। हम लोग देखें तो राजस्थान में बेरोजगारी की दर भी काफ़ी ज़्यादा है मित्रों। वैसे स्थिति में सरकार ने राजीव गांधी युवा मित्र योजना को बंद कर दिया। अब इसके अंतर्गत जो है करीबन 5000 छात्र थे, युवा छात्र, वो इंटर्नशिप योजना थी ये, और इसमें 5000 लोग जो है कि 5000 युवा काम कर रहे थे, जिन्हें सामान्य बोलचाल में युवा मित्र भी कहते हैं। अब वो युवा मित्र इस भीषण गर्मी में राजस्थान में अलग अलग जगहों पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन युवा मित्रों को अगर कोई दूसरी योजना लाना था तो पहले सरकार कोई दूसरी योजना लेके आ जाती, लेकिन उस प्रकार से सरकार ने कोई तैयारी नहीं की और 5000 युवाओं के भविष्य को जो है कि वो गर्त में डाल दिया। अगले आप देखें प्रेरक भर्ती 2023 में जो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2000, इसमें 50,000 पदों पे भर्तियां होनी थी। सॉरी मित्रों, 50,000 पदों पे भर्तियां होनी थी। इन पूरे भर्तियों को ही भजन लाल सरकार ने कैंसिल कर दिया। यानी 50,000 लोग जो रोजगार प्राप्त करते, आपको अगर उस पद के नाम से आपको आपत्ति थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, तो वो नाम बदल देती, योजना का नाम बदल देती। लेकिन अगर इस तरह से भर्तियां बंद की गई तो बेरोजगारों के लिए कितने बड़े दर्द की स्थिति है वो समझा जा सकता है। राजस्थान सरकार एक मामले पे काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी, वो थी ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम योजना को लेके भी अब ये तय हो चुका है कि ओल्ड पेंशन स्कीम योजना राजस्थान में बंद होगी और इसके लाभार्थियों की संख्या अगर देखें तो 7 लाख जो है कि अभी वहाँ पे सेवारत कर्मचारी हैं और 4 लाख सेवानिवृत्त, 11 लाख जो राजस्थान सरकार के
रिटायर्ड और वर्तमान सेवारत कर्मचारी उन्हें ये लाभ मिलना था, लेकिन अब वो इस लाभ से भी वो वंचित होंगे। तो हालांकि एक ये स्थितियाँ हैं। और जो आगे अगर देखें कि 17 जिले बनाए गए थे वहाँ पे, उन जिलों को भी खत्म करने पे विचार चल रहे हैं, यानी कि उसमें से कम 10 जिलों को तो बिल्कुल खत्म किया जाएगा। एक वो स्थितियाँ भी देख रहे हैं हम लोग कि 17 में से 10 जिलों को बिल्कुल खत्म करने की तैयारी चल रही है। तो नवगठित जिलों में से और कौन कौन से जिले बच सकते हैं, कुछ ऐसे जिले हैं जो कि सुरक्षित रह सकते हैं। तो एक जिन जिले, देखिए जो जिले खत्म हो रहे हैं, जिसके ऊपर सरकार ने काफ़ी तैयारी कर ली है, दूदू जिला है वो उसे ख़त्म किया जा सकता है। खैरथल, तिजारा, शाहपुरा, सांचौर, गंगापुर सिटी, कोटपुतली, बहरोड, ये सारे ज़िले ख़त्म हो सकते हैं। और जो ज़िले रह सकते हैं, चूँकि रहने वाले ज़िले कम हैं, व्यावर, बालोतरा, डिडवाना, कुचामन, इन सबों के ज़िले बने रहने की गुंजाइश है। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो खुश रह सकते हैं, लेकिन बाकी जो 10 ज़िले हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि जो 3 बड़े शहर हैं राजस्थान के, जयपुर, जोधपुर, कोटा। जयपुर, जोधपुर, कोटा में 2 नगर निगम बना दिए थे अशोक गहलोत ने। अब उन 2 नगर निगमों को एकीकृत करके एक नगर निगम कर दिया जाएगा। तो ये इन तीनों बड़े शहरों में, इनसे आप सोच सकते हैं कि फिर यहाँ पे भी रोजगार सृजन की जो बड़ी संभावनाएं थी, नए ज़िले बनने से भी जो सृजन होने की संभावनाएं थी, उन सब के ऊपर जो है कि पानी फिर से फिर गया है। मुख्य रूप से जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा था वो यह है मित्रों कि राजस्थान में अशोक गहलोत योजना कितनी कल्याणकारी किस्म की योजना थी, उसमें अधिकांश के ऊपर ब्रेक लगाने का हिम्मत भजनलाल सरकार लोकसभा चुनाव से पहले नहीं कर पाई घोषित तौर पे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर वो इन योजनाओं के ऊपर ब्रेक लगाएगी, सीधे सीधे बोल के ब्रेक लगाएगी, तो फिर लोकसभा चुनाव में नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। जी हाँ, जो निर्णय अभी भजनलाल सरकार ले रही है, अगर वो निर्णय लोकसभा चुनाव से पहले ले लेते तो ऐसे स्थिति में अभी तो केवल 11 सीटों का भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ था, उन सीटों का नुकसान 20 सीटों तक भी पहुंच सकता था ये निर्णय अगर पहले ले लिए जाते। लेकिन अब चूंकि चुनाव खत्म हो चुके हैं, ना लोकसभा के चुनाव हैं ना विधानसभा के चुनाव हैं, और ऐसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार राजस्थान में जन कल्याण योजनाओं के ऊपर जो है कि खर्चा घटाने का प्रयास कर रही है। अलग अलग जो महंगाई भत्ते लोगों को मिल रहे थे 3,000 से 4,500 रुपया तक, उसको भी जो है कि वो बंद करने की तैयारी चल रही है। महिलाओं, बुजुर्गों और तमाम जो है कि विधवा महिलाओं को जो पेंशन की राशि बढ़ाई गई थी, उसमें भी कटौती करने की पूरी प्लानिंग चल रही है। तो ये जो निचला तबका है, समाज का वंचित तबका है, जिसे कुछ लाभ प्राप्त हो रहे थे, उनके ऊपर अब एक तरह से कहीं न कहीं भीषण संकट की स्थिति यहाँ पे बनने जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि बीजेपी की सरकार लोगों से बदला ले रही हो कि आपने 11 लोकसभा सीटें कैसे दे दी विपक्ष को, वो 25/25 का फुल फॉर्मूला कैसे नहीं रहा। लोकतंत्र में जब सरकारें बदला लेकर इस प्रकार से काम करती हैं तो यह कोई बहुत अच्छा रवैया नहीं होता। हम लोगों ने इसके पहले भी देखा था कि बिहार में जो जदयू के एक सांसद हैं वो कह रहे थे कि हमारे तरफ से मैं जो है कि वो यादव और मुस्लिमों के लिए काम नहीं करूँगा, उन्होंने हमें वोट नहीं दिया। जबकि यहाँ पे ये होता है कि चुनाव समाप्त और आप उसके बाद फिर जब आप जनप्रतिनिधि बनते हैं तो फिर आप सबों के लिए जनप्रतिनिधि बनते हैं। लोकतंत्र में अच्छे लोकतंत्र की मिसाल यह होती कि पुरानी सरकार की भी अच्छी योजनाओं को आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, उसमें कुछ और सुधार करने थे तो सुधार करने चाहिए थे, लेकिन उन्हें बंद करके जनता को इस तरह से परेशान करना, यह लोकतांत्रिक मर्यादा का उल्लंघन है, जो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीधे सीधे करते हुए देख रही है। लेकिन बीजेपी के लोगों को और राजस्थान सरकार के लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि चुनाव फिर भी आते हैं और लोकतंत्र में जनता फिर भविष्य में जो आप जनादेश सुनाएगी तो फिर उसमें ये नहीं कहना चाहिए किसी को कि जनता ने चौंकाने वाले चुनाव परिणाम दे दिए, जैसे भी उत्तर प्रदेश के लोगों को तमाम लोग कह रहे हैं कि चौंकाने वाले परिणाम दे दिए। धन्यवाद मित्रों।